हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025। इसका जो है आवेदन की अगर हम तिथि की बात करें दोस्तों, देखिए इसमें बहुत सारे आपके मन में डाउट होंगे। वो सारी कोशिश हम करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर सकूँ। क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग करें या ना करें, ये सारी चीज़ें हम इस पर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो हमारा ये है कि आवेदन तिथि इसकी क्या है। तो इसकी जो आवेदन तिथि है वो 14 मई से स्टार्ट होगी और दोस्तों 17 जून तक चलेगी। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 1 महीने के आसपास होगी। लेकिन आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा 20 मई के और 30 मई के बीच में भर दीजिएगा। अगर पहले हो सके तो भर अपने हिसाब से भर लीजिएगा। बात ये है दोस्तों, लास्ट का ना इंतजार करिएगा क्योंकि फॉर्म बहुत अधिक मात्रा में होगा। 35 से 40 लाख के आसपास तो फॉर्म पड़ेंगे ही, और इससे ज़्यादा हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि 3 साल का हो गया है दोस्तों पेड। यानी अगर हम इस बार पेड देंगे तो ये 3 साल तक वैलिड होगा। अगर हम बात करें 2028 के आसपास तक वैलिड होगा। ठीक दोस्तों, तो आप इसके लिए ज़्यादा जो है टेंशन ना लीजिएगा, आवेदन कर दीजिएगा। अगर हम बात करें इसकी फ़ी कितनी है दोस्तों, क्योंकि इस भी माइंड में आएगा, तो इसकी फ़ी अगर हम बात करें जनरल ओबीसी की तो 185 रुपये है। कितनी है? जनरल ओबीसी की 185 है। एससी की अगर हम बात करें दोस्तों, एससी एसटी की, किसकी? एससी एसटी की बात करें तो ये जो है 95 रुपये है। कितने हैं? 95 रुपये है। 50 रुपये जो है कैफ़े वाला ले लेगा तो ये हो जाएगा 145 रुपये। वैसे 50-50 रुपये लेता है, लेकिन किसी किसी जगह 80 ले लेगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा जैसे लेगा। अगर हम बात करें हमारे जो दिव्यांग भाई हैं पीएच वालों के लिए, तो इनकी जो फीस है दोस्तों वो 25 रुपये है। कितनी है? 25 रुपये है। ठीक, तो देखिए आवेदन तिथि बता दिया 14 मई से 17 जून तक है, यानी लगभग 1 महीने का। फ़ी भी मैंने बता दिया कि 185 रुपये जनरल ओबीसी का है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस वालों का इसमें नहीं दिया है, लेकिन मान के चलिए 185 रुपये। उसके बाद एससी एसटी का 95 है, और जो है पीएच भाई का कितना है तो ये 25 रुपये है। ठीक दोस्तों, तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है सिलेबस देख लें, उसके बाद हम फिर बताएंगे आपको कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और फिर कोचिंग करें या ना करें। तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। एक सेकंड में पीडीएफ खोल दूँ, ठीक, सिलेबस की, एक सेकंड। देखिए दोस्तों, आपके सामने सिलेबस खुल गया है। ये 2023 वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। जैसे लोग कह रहे थे कि कोई कंप्यूटर, कोई यूपी जीके, ये सब बात कर रहा था, तो इसमें कंप्यूटर को ऐड नहीं किया गया। यूपी जीके के क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे क्योंकि करंट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें तो देखिए 2 घंटे का हमारे पास समय होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो हमारा सब्जेक्ट दिया है वो भारतीय इतिहास दिया है, इंडियन हिस्ट्री। ये कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ से? तो 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, इतिहास से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जो है वहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए 5 क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला, देखिए थोड़ा जूम कर लीजिएगा। जूम करने का मतलब है कि अपनी जो है 200 360 अगर होगा तो 720 कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है बहुत साफ जो है पीडीएफ ही नहीं है, समझ आया कि नहीं? तो ऐसे ही आपको देखना होगा, फिर भी दिख रहा होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हमेशा क्वेश्चन आया है दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन। उसके बाद मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। उसके बाद फिर राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 तक की बात कर रहा है, 1857 की जो क्रांति थी। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें इसमें दी हुई है, और मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आप आराम से देखिए दोस्तों। इसे कहाँ से पढ़ेंगे? इसके लिए अगर आप सच बताएं, अगर 1-2 साल का आपने कोचिंग की पहले कर लिया है, कोई भी कोचिंग अगर आपने की है या 1-2 साल से आपको पढ़ते हुए हो गया है, तो इसके लिए कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए 500-600-700 का सब लोग कोर्स बेचेंगे, और उसमें महामारी की मतलब महामारी नहीं दोस्तों, मारामारी अगर हम बात करें तो उस तरह आपको क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा। 10-10 घंटे वो आपको केवल क्लासें ही कराते रहेंगे। तो दोस्तों बताइए कोई फ़ायदा है उससे? 5 क्लासें मान लो डेली चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई 5 क्लासें आप 5 घंटे कर रहे हैं ना। अगर मैं सच बताऊँ 5 घंटे में आप जानते हो कितने पेज पढ़ोगे? लगभग 100 पेज पढ़ोगे। कितने? 100 पेज। आप सोचिए एक दिन में 100 पेज पढ़ेंगे, और वही कोचिंग वाले सारा अगर मिला के पढ़ाएंगे आपको तो कितना पढ़ाएंगे? 10 पेज, 20 पेज, चलो 20 पेज मान लेते हैं एक दिन में। और दोस्तों स्क्रीन के सामने वो बुक लेकर बैठे ना, दोनों में अंतर होता है। आपकी अगर समझ बन चुकी है, अगर आप देखिए कक्षा 12 पास किए हैं तब ले लीजिए, मैं तब नहीं मना करूँगा। लेकिन आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कतई न लें। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ चुके हों
थोड़ा बेसिक भी आपका मजबूत हो तो आप इसके लिए ना भाई कोई भी बुक, अभी मैं आपको एक बुक टेलीग्राम पे जो है डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा। और मैंने पीडीएफ भी बहुत सारी टेलीग्राम पे अपलोड की है इसकी दोस्तों, और प्लस मैंने पढ़ाया भी बहुत है। आप चाहे जो है एनसीईआरटी का ले लीजिए, जो ये महेश बर्णवाल सर की है पूरा समाहित, वो भी मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ाने के तो बहुत पढ़ाया हूँ, पीवाईक्यू भी बहुत सारे कराए हूँ, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। लेकिन अगर आपका मन है तो एक किताब ले लीजिए, उसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, आराम से पढ़ लीजिए। और देखिए पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ से जो नई चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिलेंगी वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो आएगा ना, इतने से आएगा, इससे बाहर तो आएगा ना। सिलेबस डिफाइन कर रखा है, इससे बाहर टीचर भी नहीं पढ़ाएगा। और जो टीचर पढ़ाएगा दोस्तों, यकीन मानिए एक दो चीज़ें चाहे ना मिले, वरना सारी की सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी। एक बेहतरीन बुक का चयन करिए और उसमें सारी चीज़ें समाहित है दोस्तों, आराम से याद करिए और आराम से पढ़िए, ठीक। कोचिंग के जंजाल में मत पड़िएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा स्कोर लाना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 3 साल का वैलिडिटी है, तो कंपटीशन जानते ही होंगे, सब लोग फॉर्म डालेंगे और कंपटीशन बहुत हाई जाएगा। तो आपका परसेंटाइल कोशिश होनी चाहिए कि 99.9 परसेंटाइल हो कम से कम दोस्तों। जितना स्कोर ज़्यादा कर सके उतना करें। वो पेपर अगले साल का देखे ही थे, पेट का 2023 वाला कितना हार्ड था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। पता है, जो मतलब 60 से ऊपर शायद 2-3 हज़ार बच्चे थे जो लाए थे नंबर, वरना सब जो है उसी के नीचे थे, किसी के 17, किसी के 18, किसी के 36, इस तरह नंबर थे। तो आप ये मान के चलिए, जैसे मेरे ही अगर मैं बात करूँ 55 नंबर थे मेरे। तो दोस्तों देखिए हमारी जो परसेंटाइल थी 99.96 परसेंटाइल थी। लेकिन कभी हम दोस्तों इसके लिए पढ़े नहीं हैं कि पेट के लिए स्पेशल से हम कभी पढ़ रहे हैं, नहीं। जो हम अपना पीसीएस वगैरह का जो पढ़ते रहते थे, तो वो बस फॉर्म पढ़ गया तो गए दे आए पेपर, ताकि और उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि कोई फॉर्म उससे आया ही नहीं मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेखपाल का आता तो शायद वही दुख दर्द मेरी फिर शुरू होती कहानी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमें कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना और कितने समय में तैयार करनी है चीज़ें। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप देखेंगे अगर दोस्तों, मोटा मोटा 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 3 दिन में आप ये पूरा पढ़ लेंगे सिलेबस, इतना 3 दिन में आराम से पढ़ लेंगे। 70-80 पेज होगा, आराम से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक दिन में लगभग 100 पेज पढ़ेंगे, 5 घंटे अगर पढ़ेंगे तब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। अगर 100 नहीं पढ़ रहे हैं ना, 70 भी पढ़ेंगे 5 घंटे में, तब भी बहुत है। तो ये 1 महीने में भी ये तैयार किया जा सकता है दोस्तों। जीएस वाला पोर्शन 50 नंबर का है, तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए। अब अगर हम आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, तो देखिए इसमें है स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी व सबने अवज्ञा, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश एक्ट जो है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का है। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो ये टोटल होगा हिस्ट्री का 10। कोई भी बुक उठाइए दोस्तों बेहतरीन और आराम से लग जाइए मिशन पे, ठीक। बहुत सारी आती हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। अब हम देखते हैं जियोग्राफी में दोस्तों। देखिए कितना पढ़ना पड़ेगा, तब इतना पढ़ेंगे आप। विश्व का भौतिक भूगोल, भारत व विश्व का भौतिक भूगोल, जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के दोस्तों जितने हैं, जैसे बैलाडीला की खान, लौह अयस्क की जो है खान है। तो इस तरह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो ये टोटल 5 नंबर का आएगा दोस्तों। अगर हम आगे बात करें अर्थव्यवस्था कितने की आएगी, 5 की आएगी। ये क्या है 1947 से 1991 तक, एलपीजी जब तक नहीं आया दोस्तों। देखिए अगर आप देखेंगे कि हमारे रिश्ते पूरे विश्व के साथ कब से मजबूत होना शुरू हुए, चाहे वो जिस देश के साथ हो, चाहे हम पूर्व की ओर जाएं, वियतनाम मतलब सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिसके साथ भी हम रिश्ते बना रहे थे, तो वो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमारे ज़्यादातर रिश्ते 1991 के बाद बनना शुरू हुए। इसके पहले का क्या था, इसके पहले दोस्तों रीजन ये था क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, समाजवाद था। और समाजवाद के बाद अगर हम बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो हम दोस्तों बाहरी विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ कहाँ इन्वाइट करते थे, आप जानते होंगे। उसके बाद जो है एलपीजी आया 1991 में। तब जब एलपीजी आया तो विदेशी कंपनियां भी भारत में आना शुरू हो गई। तो भाई जब सीधी सी बात विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो भारत की भी कुछ कंपनियां विदेश जाएंगी। तो इस तरह जो है हमारे रिश्ते जो है मजबूत होना शुरू हो गए पूरे विश्व के साथ। तो ये हमारा अलग फिर सिस्टम चलने लगा, समझ में आया कि नहीं। इससे पहले सिस्टम हमारा दूसरा था। तो ये चीज़ है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ योजना आयोग पंचवर्षीय योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आएगा ही। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति से क्वेश्चन देखेगा। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार है। 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था,
यानी अगर हम बात करें वर्तमान तक की करंट से जोड़ करके देगा आपको। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जैसे कृषि में ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी भी इंपॉर्टेंट है, मिल जाएगा क्वेश्चन। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अगर हम आगे बात करें दोस्तों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कह सकते हैं आप। देखिए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, और उसके बाद फिर डीपीएसपी आएगा, फिर फंडामेंटल राइट एवं फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। संसदीय प्रणाली इंपॉर्टेंट है। संघीय प्रणाली, देखिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें। फिर जिला प्रशासन, उसके बाद स्थानीय निकाय या पंचायती राज जैसे नगर निगम वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद सामान्य विज्ञान में अगर हम बात करें, देखिए इसमें सब प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन, प्रारंभिक जीव। देखिए जीव विज्ञान से आता है, जैसे विटामिन से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अम्ल से आ जाएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाए, सेब में कौन सा, टमाटर में कौन सा, इस तरह आपको मिलेगा क्वेश्चन। ईजी रहता है, थोड़ा आप देखेंगे तो आराम से करने लायक रहेंगे। ठीक दोस्तों, 5 नंबर यहाँ से आ जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित की अगर हम बात करें तो ये देखिए होगा पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण है, वर्ग वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, औसत है। उसके अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो 5 नंबर देखिए कितना मतलब छोटा सा है, 5 नंबर मिलेंगे यहाँ से दोस्तों। अगर ये मजबूत होगा आपको तभी डीआई समझ में आएगा। देखिए प्रॉफिट ऑन लॉस, परसेंटेज, औसत, 3-4 टॉपिक अगर आपके कंप्लीट है तो आप जो है डीआई आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगली साल का पेपर देखने के बाद किसी भी कोचिंग का नहीं मिला था दोस्तों, यकीन मानिए, चाहे जितना पढ़ाया हो किसी ने, खूब कोर्स बिका, खूब हुआ बवाल, लेकिन आया किसी का नहीं दोस्तों। जो खुद से पढ़ा था, जो ज़्यादा मेहनत किया था, जो डीप में पढ़ा था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आया। देखिए बैकग्राउंड तो आप तैयार ही है आपका, थोड़ा मेहनत करिए, बुकों से जाइए, आप किताबों में अपना टाइम दीजिए, या मतलब प्रैक्टिस सेट देखिए मैं तो सीधी सी बात, मैं भी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, मैं भी पढ़ाऊंगा, सारे टीचर भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे टीचर पीवाईक्यू कराएंगे, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा जहाँ से आपको सही लगे दोस्तों। देखिए मैं पीवाईक्यू अब कराऊंगा, इसके कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि 30 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँ, बेहतरीन तरीके से 30 मॉडल टेस्ट आपके करा दूँ, और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें सामान्य हिंदी की, तो देखिए इसमें कौन कौन सी है। संधि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, ये सारी आदित्य पब्लिकेशन की पूरी बुक मैंने पढ़ा दी, प्ले लिस्ट बनी है। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक उसमें मिलेंगे आपको दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन है दोस्तों, लाजवाब, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें सामान्य अंग्रेजी की, तो इसमें जो है अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश है, 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन ऊपर से मिल जाएंगे, यानी 5 नंबर ये भी मामला है। फिर देखेंगे हम अगर लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें तो बृहद एवं लघु है, क्रम का रैंकिंग है, संबंध है, समूह से भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर घड़ी है, कारण प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण तथा निर्णय है, 5 नंबर ये भी आएगा दोस्तों। करंट की अगर हम बात करें 10 नंबर का करंट अफेयर्स होगा, भारतीय एवं वैश्विक। दोस्तों करंट को बहुत ज़्यादा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, 6-7 महीने का करंट जरूर देखेंगे, जून से ले करके जुलाई अगस्त तक का देख लेंगे। जुलाई से अगस्त, देखो जुलाई से जून तक का ज़्यादा आएगा, थोड़ा 2-3 महीने पीछे अगर चले जाएंगे, अक्टूबर 2024 से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी देख सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, तो ये कम से कम 8-9 महीने का करंट आपको याद होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। और देखिए मैं प्रोवाइड भी करा दिया हूँ ग्रुप में, चीज़ें आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, यहाँ से 10 नंबर बनेंगे दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के संगठन एवं मुख्यालय, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, सारी ट्रिक्स से है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत व विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें दोस्तों पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो है क्या है, पुरस्कार एवं विजेता, और फिर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब देखिए 10 नंबर आएगा हमारा अपठित गद्यांश से आएगा हिंदी में। अगर हम बात करें प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, 2 आएंगे गद्यांश, 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो यानी 10 नंबर हो गए। जो है 2 ग्राफ की व्याख्या आएगी, 10 नंबर के ये हो जाएंगे, और तालिका आएगी 2, तो 10 ये, यानी 20 नंबर ये मैथ का डीआई हो गया हमारा, 20 नंबर ये मैथ का डीआई हो गया, 10 नंबर हमारा हो गया, तो 30 नंबर ये हो गए। अगर हम बात करें 10 नंबर करंट हो गया, और 10 नंबर ये जनरल अवेयरनेस हो गया। 50 नंबर में इतना पोर्शन है दोस्तों, और बाकी 50 नंबर में देखिए आप हिंदी देखेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश भी देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे। 20 नंबर ये हो गया, 70 हो गया। इतिहास 10 नंबर के 80 हो गया। 5 नंबर जो है दोस्तों हमारा जो ये आएगा
पॉलिटी 85 हो गया, 5 नंबर की अर्थव्यवस्था 85 और 5 जो है 90 हो गया। उसके बाद फिर 5 नंबर की जो है साइंस है, उसके बाद 5 नंबर की भूगोल है। तो इस तरह हमारे 100 नंबर टोटल जो है हो जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए दोस्तों, कोचिंग वाला वही चीज़ है जो मैंने बताया। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से अगर ऊपर है आपको और आपने कोई बैच कभी नहीं लिया है, तब ले लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, कभी भी नहीं पढ़े हैं, तब ले लीजिएगा। किसी भी का बैच ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पे पहले देखिए फिर खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप दोस्तों 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई बेहतरीन बुक पकड़िए। और दोस्तों डीआई इतना यूट्यूब पे पढ़ा है, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, जिस टीचर का आपको समझ में आए आप पढ़ लीजिएगा। और बहुत सारा कंटेंट दोस्तों पढ़ा है, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोचिंग तो कर लेंगे दोस्तों। देखिए पैसे भी बड़ी बात नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा कोचिंग वाले लेंगे, नहीं। 500-600-700 हज़ार रुपये के अंदर ही कोर्स लाएंगे। वो तो कोर्स लाएंगे, ठीक है, 3 महीने पढ़ाएंगे आपको, वो भी सही है दोस्तों। 3 महीने में आप ये देखिएगा कि कितना आप मतलब जो है पढ़ेंगे। वो जितनी चीज़ें 3 महीने में पढ़ेंगे दोस्तों, सच बता रहा हूँ, वो जो बुक लाएंगे आप ना, वो कम से कम 5 बार रिवीजन करेंगे 3 महीने में। कितनी बार? 5 से 6 बार रिवीजन करेंगे। जिस हिसाब भाई अगर आप देखिए 70 पेज अगर आप एक दिन में पढ़ेंगे, 5 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर 70 पेज पढ़ेंगे ना, 1 घंटे में 15 पेज आराम से पढ़ लेंगे। क्योंकि बहुत नहीं समझना, यूपीएससी नहीं है, वन लाइनर है, फटाफट पढ़ते चले जाइए। देखिए पहली रीडिंग में कोई पेन न चलाइए, दूसरी रीडिंग में भी न लगाइए, तीसरी रीडिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करिए, चौथी रीडिंग में और कम समय लगेगा, 5वीं में एकदम कम समय लगेगा। आप 5-6 बार पढ़ लेंगे ना तो अपने आप सारी चीज़ें रट जाएंगी आपको, और समझ तो बनी ही है आपकी पहले से ही। आप देखेंगे अगर 70 पेज 5 दिन में पढ़ेंगे तो दोस्तों जो है, अगर हम बात करें 6 मतलब 6-5-30 यानी 30 दिन में कितनी पढ़ेंगे, तो 7-6-42 लगभग 420 पेज, यानी हम मान के चलते कि 400 पेज आप पढ़ेंगे। तो 400 पेज अगर आप 1 महीने में पढ़ेंगे तो 2 महीने में उसे दोबारा से पढ़ेंगे तो 800 पेज हो जाएंगे। तिबारा में 1200 पेज, फिर 1600 पेज, फिर 5 बार जब आप पढ़ेंगे ना, मतलब 4 महीने में अगर हम बात करें 1600 पेज। कोई भी बुक 600 पेज से ज़्यादा नहीं होती दोस्तों, कोई भी, और इसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। बट डीआई और मैथ का पोर्शन अलग करना, तो उसके लिए 2 घंटे प्रैक्टिस अलग से कर लेना यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है। और पीवाईक्यू या वो भी सारी चीज़ें आप अलग से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी दोस्तों, यकीन मानिए। थोड़ा ये सब इस पे आइए, आप थोड़ा बुक पे आइए वगैरह वगैरह जो है आप देखिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन है जो आपको मतलब मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि वही नोट्स, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें आपके पास पहले से रखी हुई हैं। उसमें भी धूल जम गई होगी दोस्तों। देखिए हम या कोई भी व्यक्ति गलती क्या करता है पता दोस्तों, हम एक टीचर से पढ़ना शुरू किए, उससे उसका नोट्स बना लिए, लेकिन जब दूसरा कोई टीचर आएगा तो थोड़ा हो सकता है इनसे अच्छा पढ़ा दे हल्का सा, यानी ये अगर 10 फैक्ट दिए है तो ये सकता 12 फैक्ट दे। अब ये 2 फैक्ट के चक्कर में हम क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे और इनको पकड़ लेंगे, फिर से इनका भी नोट्स बना लिए, दोबारा तिबारा फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे तिबारा से दोस्तों, फिर हम इनको भी छोड़ देंगे। फिर कोई ये मान लो 14 दे दिए तो 2-2 का केवल अंतर थोड़ा रहेगा। आप वही सोचिए, अगर इन जितना टाइम इनको दे रहे हैं, जितना टाइम इनको दे रहे हैं, यही नोट्स अगर पढ़ ले और इसके साथ कुछ और ऐड कर ले, कोई बुक वगैरह, दोस्तों हम सच बता रहे हैं, आपसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि रिवीजन ही है अंतिम जो सिलेक्शन तक आपको ले जाएगी। देखिए मैंने यूपीजीके में पढ़ा रहा हूँ, कम से कम मैंने 20 बार यूपीजीके पढ़ी होगी, कम से कम दोस्तों। इसलिए देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें तो मैं ऐसे हवा में बताता चलता हूँ जब पीवाईक्यू करा रहा होता हूँ। मेरा मकसद क्या, पीवाईक्यू कराता भले ही बुक पढ़ा देता हूँ, भले ही मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं दोस्तों अपना पढ़ूँ या मतलब क्या क्या देखूँ, इसीलिए जो है मेरी मजबूरी है जो ये चीज़ें करा रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों क्या यही सारी चीज़ें मैं कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। मेरा खुद की चीज़ें होंगी, मेरी खुद का कंटेंट होगा, खुद की सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो तो मैं देता ही हूँ अपनी खुद की चीज़ें, लेकिन दोस्तों और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो ये चीज़ समझिए। तो इसलिए केवल आप जो है प्रैक्टिस करिए जितना कर सके। जीएस में देखिए मैंने कितनी ट्रिक बताई, जीएस में बहुत सारी, जितनी भी बुक पढ़ाई है मुझे लगता है हर बुक में कम से कम 5,000-10,000 ट्रिक बताई होंगी। इसका रीज़न दोस्तों क्या है, इतनी सारी ट्रिक बताना क्या है? इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने उसे बहुत बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी कम से कम 15 बार रिवीजन किया हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप समझेंगे कि कई बार जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप सारी चीज़, जैसे मैंने बैला डीला का नाम लिया था, बैला डीला लोहे की खान है, आप देखे होंगे बैला डीला, यानी अगर हम बात करें ढीला, तो ये ढीला खेत में हमारे होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े जो मिट्टी के वो होते हैं ना, उसे ढीला कहते हैं हमारे यूपी में, मतलब हम लोग जहाँ के हैं बाराबंकी लखनऊ के आसपास, वहाँ ढीला कहते हैं। तो दोस्तों वो ढीला देखो अगर किसी के पड़ जाए ना तो लोहे जैसा लगता है दोस्तों, बहुत तेज लगेगा, तो लोहे की खान हो गई बैला ढीला। इस तरह दोस्तों मैंने यूरेनियम है,
ठीक। इस तरह आप देखेंगे बहुत सारी जो खदानें होंगी हमारी, उसमें बहुत सारी ट्रिक है, और बहुत सारी ट्रिक तो मैंने पढ़ा भी रखी है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, एक बोर्ड की क्लास है मेरी, उसमें कम से कम 30 से 40 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। तो उसमें देखेंगे आपकी बोर्ड की जो क्लासें हैं उसमें ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ाई है, उसमें ट्रिक से बताया है, आरबीआई के बारे में सारी जानकारी दे दी, विटामिन सारा पढ़ा दिया, जितने भाग हैं संविधान के, अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, अनुसूची है इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें, लोकसभा की सीटें जितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें उसमें दोस्तों मैंने पढ़ा दी है। आपका काम है प्ले लिस्ट में जाके देखिए, उसे पढ़ लीजिए, बाकी और भी चीज़ें जो ना समझ में आए यूट्यूब पे सर्च करिए, यही सब आपको करना है। बाकी मेरा मानना है कि कोर्स के पीछे ज़्यादा ना भागे। अगर आप थोड़े सब पढ़ चुके हैं 1-2 साल 3 साल, लेकिन अगर आप एकदम नए हैं तब ले लीजिए कोर्स, तब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन अगर आप पुराने हैं तो ना लीजिए दोस्तों, मेरा मानना यही है, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा जो है फ्री में बैच अवेलेबल है, फ्री में बहुत कुछ दिया गया है। आपको मैं बता दूं, एसएससी फाउंडेशन रोजगार विद अंकित का है, ठीक, नायक बैच के नाम से, वहाँ से पढ़ सकते, इतना बेहतरीन है दोस्तों, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। वहाँ से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं एक दिन देख रहा था तो बढ़िया पढ़ाए हैं सर, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ना है आपको दोस्तों। अब आपका मर्जी है कि लेना है बैच नहीं लेना है, मेरे कहने से तो होगा नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है मैंने आपको बता दिया। तो क्या पढ़ना है समझ में आ गया, कैसे पढ़ना है, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। इसे निकलवा लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, ये 5-6 रुपये लिंक कैफ़े वाला, वहाँ निकलवा लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद इसे जो है सामने रखिएगा, और जो पढ़ लें दोस्तों, देखिए पढ़ने का तरीका, जैसे मान लीजिए मेरा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगा, मैं इसके सामने एक जो है इस तरह बना दूंगा, दूसरा वैदिक होगा इस तरह, तीसरा इस तरह, चौथा इस तरह, दोबारा रीडिंग करेंगे तो दूसरे पेन से इस तरह, तीसरे पेन फिर इस तरह, इस तरह। आप देखेंगे अगर 5-5, 6-6 बार आपके सामने इस तरह हो गया ना हर टॉपिक में, तो आप समझ लीजिएगा कि डट गया आपको, और आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे दोस्तों। और आपको करना ही होगा, समझ आया कि नहीं दोस्तों। तो आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट मैंने जो है इसमें कवर करा दिए हैं। आवेदन तिथि बता दी है, फी बता दी है, उसके बाद सिलेबस भी पूरा डिस्कस कर दिया है, क्या पढ़ें मैंने बता ही दिया है, कोई बुक लीजिए और कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और कोचिंग ले या ना ले ये भी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, ठीक दोस्तों। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, इंजॉय करिए फिर ज़िंदगी को। थैंक यू सो मच दोस्तों।